पिता, कोटि कोटि धन्यवाद 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 देती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक जन के परमेश्वर पिता, हर एक जन के घरों परमेश्वर पिता, आत्मी आपके पवित्र आत्मा उतारिए परमेश्वर पिता। हर एक जन के कंठ में ऐसा आवाज दीजिए परमेश्वर पिता, ऐसा कंठ दीजिए परमेश्वर पिता की आत्मिक होकर परमेश्वर पिता आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ब्रदर सिस्टर को भी परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता की ऐसे वरदान करती हमारे जीवन में दिए परमेश्वर पिता की आप हमें सही राह पे दिखा रहे परमेश्वर पिता। ऐसे परमेश्वर पिता हर एक वचन रोज का वचन परमेश्वर पिता आपसे ताया हुआ निकलता है परमेश्वर पिता। जैसे साक्षात भट्टी से परमेश्वर पिता सोना उभर के आता है परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर पिता हर एक जन के जीवन में परमेश्वर पिता ऐसा वचन देने वाले पिता ऐसे इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सरल रास्ते चलना सकते रास्ते पे चलने वाले चलाने वाले हैं परमेश्वर पिता। आपके तक का परमेश्वर पिता हमें सफर तय करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के नीचे परमेश्वर पिता कि हम परमेश्वर पिता आपके वचनों पे चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक जन के लिए परमेश्वर पिता आशीष मांगती हूँ परमेश्वर पिता और धन्यवाद करती हूँ। इसके आगे का भी समय परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर पिता विस्तार करता है। यीशु नाथ के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज के दिन को प्रभु ने हम सबको दिखाया। आज के दिन की आराधना करने जा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए जैसा दाऊद आत्मा से भरकर गीतों को गा कर प्रभु की स्तुति करता था, वैसे हम सब करने वाले हो सके। हालेलुया आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार आमेन। जय जयकार हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग बाइबल में से वचन संहिता अध्याय 144 सैम चैप्टर 144 कोई भी चरण हमारे बीच में पढ़ दीजिए। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांप के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा।
बिजली कड़कड़ा कर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झुकता दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हैं तो, और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए। जब हमारे खत्ते भरे रहे और उन में भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैं हालेलुया इस सुंदर वचन से के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई को भी अच्छे से प्रभु ने पढ़ने में सहायता करी। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत बहुत हालेलुया आशीष करे। थैंक यू जीसस। अभी समय मेरे प्रियो आप लोगों के लिए है, गवाही का प्रेयर रिक्वेस्ट का टाइम है। अगर किसी के पास किसी के जीवन में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मेरी गवाही है कि आज हम बाहर खेल रहे थे तो प्रैक्टिस खेल रहे थे तो एक लड़का आया और मुझे मार के चला गया। तो मेरे भैया ने उसे मार रहा था तो मैंने पहले उसको बॉल फेंक के मारा और बाद में फिर से आया वो लड़का और फिर से वो एक मेरे घर के बाजू वाला लड़का उसको बहुत गाली दे रहा था। तो फिर मुझे मतलब मैंने बोला जाने दे तो वो जा रहा था ना तो और मुझे मारा उसने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे फिर एक बार आंटी ने मुझे बताया था कि अगर कोई हमें मारता है तो उसे उल्टा मारना नहीं, वरन उसको बोलना कि प्रभु तुम्हें आशीष दे। तो मैंने उसको वैसा ही बोला और मैंने कुछ भी नहीं किया उसको। और मतलब मुझसे पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे कल पेपर खत्म हुए तो सब प्रेयर कीजिए कि मैं इस बार अच्छे से पास हो जाऊं। मेरे पेपर 40 आउट ऑफ 30 के ऊपर ही निकलता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है हालेलुया। जय मसीह की देश में मेरी भी ऐसा गवाही है कि जैसे कि आज एक फैकल्टी आई नहीं और सचमुच मैं जैसे प्रभु को मैंने प्रभु को ये करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेरे साथ में इतना भयानक होता है कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों मेरी साथ क्यों होता है करके। और मैं फेसबुक में सब एक्टिव रहता हूँ, ऐसा टाइम नहीं मुझे। तो प्रभु मुझसे बात करता है
कि क्या कमी है क्या करके करके। और एक फैकल्टी आई नई आई आज, तो जैसे कि मेरा टाइमिंग जो है चाय का ब्रदर, तो जो टाइमिंग है वो मेरा किसको मेरे एचओडी को भी पता है, लेकिन मेरा एचओडी है क्या बहुत ही ऐसा है कि जैसे कि सबको पता है, मेरी फैकल्टी को पता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा ऐसी चीज है, क्योंकि कम से कम मैं तो चाय से बात कर रहा हूँ क्यों भला ही मुझे परेशान करता है, उसके द्वारा वो परेशान करता है वो अच्छा है, लेकिन उससे मुझे फायदा ही होता है, फायदा ही होता है। मैंने आज देखा, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि बोला अभी मैं एक राउंड मार के आया, सेकंड मारने जा रहा था और बस चला दिखा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ उसमें। प्रभु हर जगह कार्य करता है, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने भी कुछ नहीं बोला कि जैसे मैं आया सर क्या बोला वहाँ पे, यहाँ पे कौन सा बोला फैकल्टी के लिए उधर है हमारी गंगा कैंपस, ऐसा वैसा बोला मैंने, कुछ भी नहीं, ना हूँ ना हाँ ना कुछ नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और विशेष तौर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरी बेटी को आराध्या को सब कुछ। आज मेरी इच्छा थी कि आराध्या प्रार्थना करे सभी के लिए, और मैंने रीता को भी बोला था, तो रीता ने नया ना बोला, जैसे परमेश्वर अनेक ब्रदर को एडवाइस करेंगे तब आराध्या। इतनी अच्छी सी प्रार्थना मैंने 2 दिन से सुन रहा हूँ, उसकी वजह से घर पे आता हूँ, इतनी अच्छी सी प्रेयर करती है। पहले तो वो आराधना करती है घर में और चिल्ला चिल्ला के आराधना करती है, 10 लोग सुने, और बाद में ऐसी प्रार्थना करते रहे कि मैं भी आज मेरा मन भी ऐसा पिघल गया था कि ये आराधना है मेरी बेटी, इतनी अच्छी आराधना और प्रार्थना कर दिए करके बहुत अच्छी सी प्रार्थना करती है सबके लिए, सिर्फ पापों के लिए, हमारे पाप क्षमा कर परमेश्वर, हमारे दिन भर में हमने कितने किए कब अभी भी कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन तू हमें क्षमा कर। इतनी अच्छी सी इच्छू सी बेटी, ये लड़का तो प्रभु का है दिया हुआ, लेकिन इतना ये है कि 10 गाँव घूमता है इधर उधर बच्चों के साथ में, लेकिन ये बेटी है मेरी, जिससे मैंने प्रभु से नहीं मांगा था, मैं मुझे तो 2 बेटे ही चाहिए थे, लेकिन प्रभु जानता था कि दूरा तेरे लिए एक बेटा दिया मैंने, तुझे मांगा था तो, लेकिन ये बेटी मेरी तरफ से गिफ्ट करी कि आशीष तो बेटी के बेटे पे मेरे को घमंड नहीं है, मुझे मेरी बेटी पे घमंड है, जैसे मेरी बेटी की घमंड था, मैंने कल आपको गवाही दी थी। तो इसी तक इस देश में अगर औरत है तो आदमी सुरक्षित है, आदमी की वजह से औरत नहीं सुरक्षित, बेटी की वजह से, औरत की वजह से, माँ की वजह से, दादी की वजह से ही इंसान सुरक्षित है। मैं सब कुछ दिल से, और आज मैं मुझे भी नहीं करता कि आज मैं मीटिंग में बैठूंगा कि कुछ करके, आज इंसान ने बोला कि मनुष्य लोग भेजते हुए टिफिन देने के लिए, मुझे भी अच्छा लगा कि वो जा रहा है करके देखा जा रहा है, तो ठीक है, मुझे भी मीटिंग ऐसा बैठे हुए अटेंड करने के लिए मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर को मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु जैसे कि मेरा जो भी कुछ कर्ज है, और मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु ऐसे ही मेरा कर्ज ऐसे ही निकाल देगा पृथ्वी से, और मेरे घर में यवतमाल के इधर परिवार में मेरे भाइयों ने भाई ने भी बहुत तमाशे किए, बहुत किया बोलते सर रात को, मुझे कुछ पता नहीं, सभी रिश्ता ने मुझे बताया, और जैसे कि आज मैं कॉलेज में जाने के बाद मुझे कॉल आया है भाई का कि मुझे 4 व्हीलर लेनी है, मैं सिर्फ एक घर बेचना चाहता हूँ, मुझे 4 व्हीलर लेनी है, और आपकी बहन बोल रही है कि मैं घर बेचने में देखी, मेरा भाई का फोन लगा है ऐसा वैसा करके, तो उसने लोग तमाशे किए बोलते सर रात को, मुझे कुछ भी पता नहीं, और मैंने उसको इतना ही बोला कि क्यों बोला तुझे क्या परेशानी है, बोलने में हमको खाना नहीं देती, ऐसा नहीं देती, बोला हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे पहले फोन आता वहाँ से यवतमाल से कि तेरे भाइयों की ऐसी कंडीशन है, वैसे करके दोनों भाइयों की तो फोन नहीं आती थी मोबाइल पर, मेरे को नहीं देती आप कॉल करके, तो बोलते एक काम करता हूँ, मैं वो दोनों भाई को लेके मैं तेरे पास आता हूँ लेने के लिए, तो हमको पाल करके, मतलब क्यों पालू, उनको हाथ करने लिए कमाने के लिए, तो बोले नहीं, बोले ऐसा कैसा बोला, तो बोले मैंने क्यों नहीं बोलूँ, तो माँ बाप
कमा के रखा, इतना इतना प्रॉपर्टी में, एक खोपड़े में रह रहा है, मिट्टी के घर में, बोला रह के मैंने इसमें 10 लाख रुपए में मेरे पास में परमेश्वर ने कैसे भेजा मुझे नहीं पता। बोला मैंने मेहनत तो की, बोला लेकिन प्रभु ने मुझे इससे करवाई, मैंने इतना बड़ा मकान बनाया। बोला और इससे ज्यादा बड़ा बड़ा मकान अपना वहाँ पे है। बोला तो वो मकान को तुम देख के रह गए थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके। बोला ऐसा नहीं उसको बोला, तो उसने इतनी गंदी गंदी बातें मुझसे कही और प्रभु ने बोले मुझे दिखाया, बोले कि तुम्हें 3.5 लाख रुपए मम्मी के पास से लेके जाएगा, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैं बोला तुझे किसने बताया? मैंने प्रभु ने अगुवाई की मुझसे कि 3.5 लाख रुपए में भाई ने लेके गया और भाई और बहन दोनों ने खा लिए करके। तो बोला वो प्रभु जानता है, अगर मैंने लिया होगा तो प्रभु मुझे दिखाएगा, मुझे मुझे देखेगा। बोला तू बोला तू सिर्फ तेरा देख, बोला कि तू क्या कर रहा है, तूने अपनी पत्नी को छोड़ा, दूसरी बीवी रखा और बोला बच्चों को भी छोड़ा, सब कुछ। बोला तू पैसा नहीं कर रहा। बोला अब तू क्या करना चाहता है? उन्होंने बहुत तमाशा करूंगा। तू भी प्रभु को जानता है, मैं भी जानता हूँ, अब तुझे क्या करना है तू कर। बोला और मुझे क्या करना है नहीं करता हूँ, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, मुझे डबल से कॉल मत कर। बोला तो वो क्या वो बात ही कर रहा था और गंदी गंदी ऐसी बातें बोल रहा था। हमारे वर्धा अपना साइड में इतना गंदी गंदी बात बोल रहे थे ना, तो मुझे वो करने हुआ, मिस्टेक उसको काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, सेकंड जो था नंबर, तब 10 लोगों के नंबर से बात करता। तो मेरी एक ही प्रार्थना रिक्वेस्ट है और मैं जानता हूँ कि प्रभु जैसे कि मेरे मन में जैसे मैं प्रभु के बहुत पास आना चाहता हूँ, तो ये ऐसी घटनाएं मेरे पास साथ में इतनी होती है कि मैं भटक जाऊँ करके। लेकिन मेरा विश्वास, मेरिता को भी बोला, रिता ने भी सवेरे मेरे को चापा, बोले घर में देखते में कितने ऐसा वैसा करते। मैंने उसको बोलना चाहता था कि जैसे तू परमेश्वर पे विश्वास करते मेरा भी विश्वास है और मैं वो घर का एक एक हिस्सा नहीं बेचूंगा और किसी गलत काम के लिए नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो परिवार जो मेरी माता पिता ने नहीं बेचे, तो जब मुझे इतनी बड़ी जरूरत थी, मैंने इतने साल निकाले यहाँ पे, तो अब मुझे गरज में है तो मैं क्यों निकालू इनको सिर्फ बांटने के लिए और लोगों को देने के लिए। अगर मैं दूंगा भी वो मेरे प्रभु के लिए दूंगा, वहां का जो कुछ है मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरी प्रार्थना कैसे होगा और आप देवी कर रहे हैं अपमान के लिए, तो शैतान वहाँ पे भी कार्य कर रहा है बहुत भयानक से। मेरे भाई के हाथ से जय देखिए, वो प्रभु को जानता है, उसको हर वचन पता है, सब कुछ पता है और उसने आज इतनी गलत बात की मुझसे कि प्रभु ने मुझसे अगुवाई की कि 3.5 लाख रुपए तुम मम्मी के पास से लेके गया और अपने मकान के लिए मैंने यूज किया करके। लेकिन प्रभु जानता है ये मैंने बहुत उठा के इसको खड़ा कर दिया है। सभी जानते हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, आज कितनी परेशानी में हूँ, लेकिन मैं प्रभु में शांत हूँ और इसलिए मैं प्रार्थना है कि वो मेरे भाई को भी, उसका नाम विकास है, वो भी सुधर जाए और उसकी नीचे से उसको 3 बच्चे हैं, बड़े बड़े, मेरे छोटे हैं, वो उनसे छोटा है और मेरे छोटे बच्चे हैं उसके तो पूरे शादी के लायक है। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा है। तो प्रभु उसको परिवार में उसके सुख शांति से लेके आए और भले ही वो घर में रहे, जो भी घर मकान है, 3-4 घर है, प्लाट है, तो प्रभु उसको एक घर में स्थिर रखे और अपने परिवार के साथ में प्रभु की महिमा होने पाए। और मैं भी गवाही दे पाऊँ कि प्रभु हमारे घर में कार्य किया है और वहाँ पे वो सुरक्षित है। और जैसे वो अन्य जाति की चिंता है और बहुत 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 सारे पिता है, काम करता है और लेकिन मैं मेरी मिसेज को नहीं रखता, मेरे बच्चों को नहीं रखता, इनको क्यों देना है, मुझे चाहिए, मुझे 4 व्हीलर लेना है, ऐसा वैसा वो बक रहा है और मुझे बहुत खराब लगा था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे मन को शांत किया, मैं बहुत गुस्से में आया था, लेकिन प्रभु ने मेरे मन को शांति दी। मैं तो बहुत झगड़ा होता था फोन पे, मेरे को भी सामने थे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे मन को हर वक्त प्रभु अपने हाथों में रखता है। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाए और वो जो है उनको बोलता है कि इसने वहाँ पे रंडी खाना चालू करते हैं, तो इतनी गलत बातचीत अगर आज मुझसे कि मुझे रीता बोली थी कि बस करो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा बोला था
मैंने बोला तेरे पैर हाथ पर टूट गए क्या कि तुझे भूख लगती क्या, तो तू बोल रहा कि दो भाई लेके तेरे पास आता है, बोले तो हम तीनों भाई को पाल देंगे। और वो 3 बच्चों का बाप है, मैं कैसे पालू उसको? और इतना गंदा गंदा पार्टी पूरे में मैं क्या, बस इसी वजह से मैं मेरे बच्चों को लेकर नहीं जाता। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस दवाई से आप सबको आशीष मिले, आपकी प्रार्थना में रहिए। और मैं देखता हूँ किसी को और ये करके ऐसा को अच्छा नहीं लगता कि मैं जो सच्चाई में वो बताता हूँ, क्योंकि प्रभु बोलता है कि सच बोल, झूठ मत बोल, जो कुछ है वो मेरे सामने रख, मैं तेरा पूरा मैं देखने वाला हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, और किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रायर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। प्रभु जी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सुबह से लेकर अभी तक सबको संभाले रखी है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही आज की ये है कि जैसे आज अंकल शाम को जो सब्जेक्ट मतलब जो शॉर्ट हमने डाले हैं ग्रुप पे, तो उसका जो विषय था मतलब वो वचन था कि यहोवा का भय मानो करके। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मतलब जो हम जब से प्रभु में आए हैं, प्रभु ने हमको जब मतलब चुना तो माँ के पेट से ही था, लेकिन जब वो समय आया कि हम प्रभु के मार्ग पर चले, तो तब से जब से हम मार्ग पर चलने लगे, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम मतलब प्रभु का जो जो वचन कहता है वो उसमें मतलब वो डर प्रभु का हमें है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल भी चलाती हूँ तो कैसा मैंने मतलब हरदम ये सॉरी मतलब हरदम ये सुनती हूँ कि अपन जैसे कि अपने को शुद्ध करते हैं, तो वैसे अपने मोबाइल को भी अपन बपतिस्मा दे। तो उसी प्रकार मैं कुछ भी जैसे सर्च करती हूँ या फिर कुछ भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये सॉन्ग नहीं सुनना चाहिए, स्टेटस में ये सॉन्ग है, ये गलत है, ये नहीं देखना चाहिए। या फिर मेरा मोबाइल जो है, मेरे चाचा चाची की लड़की आती है, उसके भी हाथ में देने से डर लगता है कि मतलब ये कुछ गलत ना देख ले। तो मेरी जो छोटी बहन है वो भी वैसे आती है, देख लेती है, तो मैं उसको बोलती कि नहीं तू नहीं लेना मोबाइल, क्योंकि तू कुछ भी देख लेती है। क्योंकि जो अन्य जाति के स्टेटस वगैरह मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ उनको देखना वगैरह, क्योंकि जैसे अपन अपने को शुद्ध रखते हैं, वो मोबाइल में से अपन वचन पढ़ते हैं तो वो भी अपन को शुद्ध रखना चाहिए। मतलब प्रभु का हर एक वचन मतलब हर एक जो बात है वो मुझे मतलब ऐसा भय आता है कि प्रभु उससे मतलब मेरे से नाराज ना हो जाए, या फिर प्रभु का जो क्रोध है वो मुझ पर भड़कना चाहे। इसके लिए मैं हर चीज पे जैसे मुख से बोलना भी रहा तो कुछ ऐसा प्रभु का डर रहता है कि मेरे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे प्रभु क्रोधित हो जाए करके मैं वचन के बियॉन्ड में ना चली जाऊँ, इसके लिए मुझे डर लगता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो डर मेरे अंदर है और मैं प्रभु के डर में चलूं। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं आपके ही डर में चलूं, मैं किसी मनुष्य से ना डरूं, बस केवल आपसे डरूं। यही मेरी सच में अंदर से ये प्रार्थना है प्रभु से। और मेरी इस छोटी सी गवाही से प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचमुच हालेलुया। बेटी प्रगति ने जो हालेलुया बोला है, बिल्कुल सही बोला है। हालेलुया। हम लोग मसीह हैं। हालेलुया। हमारी हर चीज कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। हमारी हर चीज जो है वो होली होना जरूरी, हमारी हर चीज पवित्र होना जरूरी। जब प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारी आंखें शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे होंठ शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी जबान शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारे इवन वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, तो हमारा मोबाइल वो कैसे बच सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। आज बेटी के मुख से मैं सचमुच मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के ये शब्द हालेलुया ये हम सब के लिए हैं।
जितने लोगों ने सुना है ये हम सबों के लिए है ताकि हम सुधरे। बोला है प्रभु ने, उसके मुख का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं, हालेलुया, कहीं ना कहीं गलती है। यस, हम जानते हैं कहां पर, हालेलुया, हमें मालूम है कहां पर हमारी गलतियां हुई। उन गलतियों को, हालेलुया, हम दूर करें। हमारे मोबाइल्स, हम जो जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु कहता है वो सब पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, सचमुच हालेलुया, बहुत ही एक अच्छी बात को प्रभु ने बेटी प्रगति के माध्यम से, हालेलुया, उसने हमारे बीच में रखी। प्रभु ने उसको अगुवाई करी, हालेलुया, जैसा वो उसको प्रभु बोल रहा है और वह वैसा अपने आप को चला भी रही है। हालेलुया, वो उस आशीष को अपने जीवन में महसूस कर रही है। मैं सचमुच, हालेलुया, ये वाणी जो निकली है, हालेलुया, मैं रिसीव करता हूँ इस चीज को। हालेलुया, हम हमारे अंदर जो कमी, हमारे अंदर जो घटिया है मेरे प्रिय, हालेलुया, उसको हम इसी प्रकार से दूर कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुबह से लेके हम सभी को संभाले रखा, मेरे परिवार को भी संभाल रखा, हर कमी घटी से हमको लेकर चलता है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर छोटी बड़ी जो भी जरूरत है सभी परमेश्वर पूरी करता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरी गवाही है कि हमारे घर में जो डॉगी है, लूसी डॉग है, तो उसके कान में इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको वैसा ही होता है हमेशा। लेकिन उसको बहुत पहले जब वो छोटी थी तब होता था, तो मैं बहुत डर जाता था क्योंकि मेरी बहुत प्यार की है वो, मैं बहुत मैं उससे प्यार करता हूँ। तो मैं रोने भी लग जाता, उसको कुछ हो गया था तो उसको जब भी ऐसा हो गया था कि उसके से हाथ पर ऐसे टेढ़े हो गए थे और वो ऐसे मतलब झटके टाइप ले रही थी, तो उसी वक्त मैंने उसको पकड़ के रखा था और उसको ऐसा ऐसा कर रहा था, उसके कान वगैरह को दबा रहा था। तो दीदी को बोला अंकल को फोन लगा दे और ऐसा बोल उनको। तो फिर दीदी ने फोन लगाया अंकल को, फिर अंकल ने उसके लिए प्रेयर करके दिए, तो तब से वो भी ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमको ही नहीं, केवल हमारे घर के जानवर को भी, हमारे घर में जो भी होता है वो सब आशीषित करता है सभी को, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर जो जैसे कि अपने कार्यों के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जैसे अभी प्रगति ने बोली कि हमारा मोबाइल भी शुद्ध रहना चाहिए, जैसे कि हम, लेकिन परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, तो बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो बाकी लोगों को नहीं समझ आएंगी। जैसे कि किसी ऐप का मैं इस्तेमाल करूँ या किसी चीज का इस्तेमाल करूँ, तो मैं उसको खरीद नहीं सकता। जैसे कि अगर किसी ऐप को इस्तेमाल करना है तो मैं उसको खरीद नहीं सकता हूँ। वो महीने महीने का सब्सक्रिप्शन उसका 1300 1500 रुपए का होता है। तो जब अगर क्रोम से उसको क्रैक वर्जन को अपन सर्च करो, तो कभी कभी क्या होता कि वो लिंक डाइवर्ट कर देती दूसरे पेज पर, डाइवर्ट कर देती वो, तो वो क्या होता कि दूसरी चीजें भी ओपन हो जाती, लेकिन वो तुरंत कट कर देते, लेकिन वो हो जाती। ठीक है, परमेश्वर ने उसके मुंह से बताया, वो चीजें हो जाती है। वैसे तो मैं भी ट्राई करता हूँ ना हो ऐसी चीजें, लेकिन हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने आज बोला नहीं होना चाहिए, तो सर्चिंग में हो जाती है, गलती से हो जाती है, तो मैं क्षमा मांगता परमेश्वर से कि नहीं होना चाहिए ये चीजें। लेकिन वो रिडायरेक्ट कर देता है वो एक पेज से क्रोम दूसरे पेज पे, तो कभी कभी वो हो जाता, से नहीं करते लेकिन हो जाता। लेकिन परमेश्वर उस चीज के लिए क्षमा करे। और मैं तो बहुत चीजों से बचता हूँ, जैसे कि वो बोलते हैं कि अपना मोबाइल पवित्र, मुझे पहले से ही गाने का बहुत शौक है, सिंगिंग का शौक है। मैं पहले गजल, फिल्मी सॉन्ग बहुत गाता था, मुझे पसंद था, अच्छा लगता था। और परमेश्वर ने गिफ्ट दिया गाने का, इसीलिए उसका इस्तेमाल भी करता था। लेकिन जैसा कि उसने बोला कि हम मसीह हो गए, हमारे में नहीं होना चाहिए, जब से मुझे समझने लगा मैंने वो चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं किया।
मैं लोगों के स्टेटस भी देखना बंद कर दिया, मैं किसके स्टेटस भी नहीं देखता, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसके स्टेटस देखता हूँ, ना व्हाट्सएप पे, कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैंने सब चीज को अवॉइड कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर चला रहा है, लेकिन जैसा तो उसने बोला कि गलत चीजें हमारे मोबाइल में आना नहीं चाहिए, वो गलती से आ जाती है, तो परमेश्वर उस चीज के लिए क्षमा करे और परमेश्वर इस रीति से चलाए कि हम उस चीजों में ना जाए और हमारा मोबाइल भी शुद्ध हो। शुद्ध करने का पूरा प्रयास है, परमेश्वर सहायता और मदद करे शुद्ध करने के लिए। हमारी आंखों को भी, मन को भी, मुख को भी कुछ कुछ चीजें हो जाती है, जैसे धीरज भैया ने आज बोला कि ऐसा उसने बोल दिया और ऐसा उसने गंदे वर्ड को इस्तेमाल कर दिया उसने, तो हो जाता, मेरे को भी गुस्सा आ गया, तो हो जाता कभी कभी हम भी गुस्से में आके कभी कभी बोलने पे आ जाते, बोलते नहीं है, परमेश्वर रोक देता, बोलते नहीं लेकिन बोलने पे आ जाते, ये रियलिटी है। और जैसे वो मन को खोल के सच्चाई बोलते हैं, वैसे ही मन को खोलकर हम सबने सच्चाई बोलना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर ने प्रगति के मन में कार्य किया, उसने उसके मुंह से परमेश्वर ने बोला, धीरज भैया के भी मन में कार्य किया, धीरज भैया ने भी जो रियलिटी थी वो बोली, और वैसे मेरे मुख को भी आज परमेश्वर ने खोला, जो रियलिटी थी मैंने बोल दिया। लेकिन परमेश्वर आशीषित करे, इन चीजों से हमें दूर रखे, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे ऐसा लगता है कि 1 2 3 जितनी भी गवाही हुई है, एक गवाही से दूसरी गवाही खड़ी हुई है, इसलिए मैं आज परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता, हाथ उठाता। इस मेरी छोटी सी गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज बेटी प्रगति के द्वारा प्रभु ने बात किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा है, हम अपने सारे चीजों से, हम गीत में भी गाते हैं, अपने सारे चीजों से उसकी महिमा कर सके। हमारे पास अगर मोबाइल है या लैपटॉप है या टीवी है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, प्रभु ने ही हमको दिया है। तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो वचन भी यही सिखाते हैं, उसको पवित्र रखो। जैसे तुम पवित्र हो, तुमसे जुड़ा हुआ हर चीज पवित्र होने पाए। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है अपने जीवन में, जब अपन किसी चीज को देखते हैं, तो एक बार पवित्र आत्मा आके हमारे कान में बोलता है, बेटा बेटी मत करो। अगर हमने उस आवाज को एक बार किया तो ठीक है, नहीं तो पवित्र आत्मा क्या करता है, दूर खड़े होकर देखता रहता। एक बार तो बोला, मैंने इसने सुना नहीं, फिर वो किसी तीसरे को या दूसरे को इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा बुलवाता, ताकि हम उस पाप में ना जाए। क्योंकि वचन भी यही कहता है कि कभी कभी हमारी अभिलाषाएं जब गर्भवती होती है, वो पाप को जन्म देती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बेटी प्रगति के द्वारा आज के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने बात करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस छोटी सी गवाही से प्रभु हम सभी को आशीष करे। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, किसी के पास में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ गवाही है तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। में जो भी अभी बोला है ना, तो प्रभु सच्चित मेरे साथ में रहता है हर दिन। मैं फेसबुक पे बहुत रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर वो सब गंदी चीजों से मुझे दूर रखता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो मन है, मैं सिर्फ प्रभु के वचनों को देखता हूँ, प्रभु के वीडियोस जो आते हैं, जो जैसे कि अच्छे अच्छे लोग ये देते हैं, तो उनको ही देखता हूँ। लेकिन वो कोई भी गंदी चीज प्रभु ने मेरे आंखों से दूर रखी है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी जैसे प्रगति सिस्टर ने जो बोला है कि हमारा मोबाइल भी
प्रभु ये करे करके, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहता है। दिन भर मैं रहता हूँ, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक तो व्हाट्सएप पे रहता हूँ, नहीं तो फिर फेसबुक पे, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में रहता है और गलत चीजों से मुझे दूर रखता है। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हालेलुया। आज जैसा ग्रुप के अंदर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट देखी थी, गुड़िया ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली, उनके आंख में जो भी जिस भी कारण से उनकी आंख में जो प्रॉब्लम हुई है, कोई इन्फेक्शन है या फिर चोट लगी है, अभी मेरे पास में नहीं पता मुझे क्लियर की हुआ क्या है, लेकिन जैसा उन्होंने ग्रुप में डाला अभी थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए उनको बोला है, तो हम लोग सब प्रेयर करें उनके लिए कि सारी चीजें प्रभु की इच्छा और मर्जी के अनुसार हो सके पूरी तरह से। वो आंख की बात है मेरे प्रिय, हालेलुया, कोई छोटी बात नहीं है, आंख की बात है। तो उसके लिए हम सब अपनी पर्सनल प्रार्थना में उस बेटी को याद रखें मेरे प्रियो, ताकि उसको पूरी तरह से प्रभु चंगाई दे सके। ओके, मैसेज अभी डाला उन्होंने जूम पर, डॉग का पंजा उसकी आंख में लगा है। उनके पास जो डॉग है उसका पंजा उनको लगा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज जो हमने गवाहियों को सुना है, धीरज भैया ने गवाही दी, उसके बाद में प्रगति ने गवाही दी है, अविनाश ने गवाही दी है, हालेलुया, और हमारे बीच में गुड़िया है जिनके लिए हम लोग सब प्रार्थना में रहें, उसको प्रभु पूरी तरह से, हालेलुया, उस जख्म से, उस चोट से प्रभु उसको आशीष और चंगाई करके बाहर निकाल सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, पूरी तरह से राजा एक एक जन को छुइए राजा यीशु। पिता परमेश्वर, जो भी धीरज भाई के जीवन के अंदर, यवतमाल के अंदर, उनके भाई परिवारों में राजा जो भी गड़बड़ी की आत्मा काम कर रही प्रभु जी, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु वो सारी गड़बड़ी लेकर आने वाली दुर आत्माओं को मैं डांटता हूँ खुदावन। एक एक घर परिवारों को छोड़कर वो जा सके राजा, आपके वचन में मजबूत हो सके प्रभु, आपके नाम का गलत इस्तेमाल ना होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राजा पिता परमेश्वर, आराध्या नील सभी को राजा आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। नील ने जो हालेलुया गवाही हमारे बीच में, प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे बीच में रखी पिता परमेश्वर, उस रिक्वेस्ट को भी प्रभु जी हालेलुया आपकी आमीन उतरने के लिए पिता मैं दुआ करता हूँ राजा। बच्चा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए प्रभु आप उसके लिए सहायता करना राजा यीशु। रीटा को भी पूरी तरह से आशीषित रखिए राजा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, आपके बलवंत हाथों में मैं प्रगति को भी सौंपता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज सचमुच राजा आपकी वाणी जो उसके मुख से आपने इस्तेमाल करके निकाली है प्रभु जी, हम सब पूरी तरह से पवित्र रह सके राजा। हमें सिर्फ अपने मन को ही नहीं राजा, लेकिन हमसे जुड़े हुई हर एक चीज को हमें पवित्र रखना जरूरी है राजा, क्योंकि हम मसीह हैं, हम यीशु मसीह के बेटा और बेटी हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप हालेलुया जवान बच्चों के मुख से हालेलुया अपनी वाणी को निकलवा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, ताकि हम सब लोग राजा हालेलुया सुन सके, सीख सके राजा। हम प्रार्थना करते हैं बेटे अविनाश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं।
उसके सारे कामकाज, उसके सारे हालेलुया जो भी जितना भी सॉफ्टवेयर का वो कार्य करता प्रभु जी, उस सब में पिता परमेश्वर हालेलुया आज अभी इसी वक्त से प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा, आपके दूत राजा हालेलुया उसके फोन को, उसके सॉफ्टवेयर को राजा पूरी तरह से सिक्योर रख सके राजा। किसी भी प्रकार की गलत चीजें, गलत साइट्स राजा उसके सामने ओपन ना होने के लिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा, बेटी गुड़िया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर अपना सामर्थ, अपना चंगाई राजा उस बेटी के ऊपर उतारिए राजा। जो भी डॉग का उसको पंजा लगा है प्रभु जी, वो सारी चीजों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर आपका लहू राजा मैं उसकी आंख के ऊपर रखकर, आपका सामर्थ और चंगाई भरा हाथ उसकी आंख के ऊपर रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उसको चंगाई दीजिए राजा, आशीष करिए मेरे राजा यीशु। हम धन्यवाद देते हैं राजा, उसकी आंख में किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दी आपने राजा, उसकी आंख पूरी तरह से सुरक्षित है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सभी को आपके बलवंत सामर्थी हाथों में सौंपते हैं राजा, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप लोग पूरी तरह से बलवंत हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज दिन भर प्रभु ने आप सभी को संभाला है, आशीष और चंगाई छुटकारे के साथ में रखा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने जिन बातों को मेरे मन के अंदर डाला है, प्रतिदिन हालेलुया हम जिस प्रकार से इस संसार के अंदर हालेलुया चलते हैं, कई प्रकार की परेशानियों को, दुखों को, आर्थिक कमी घटी को हम सब अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं। कई बार हालेलुया हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, लोग हमें बहुत कुछ बोलते भी हैं, हालेलुया हमारा मन दुखता भी है। जीवन की समस्याओं का सामना करते समय क्या आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं क्या? जब आप इस संसार और अपने जीवन में चल रहे हैं, एक पारिवारिक जीवन में आप चल रहे हैं, तब क्या अपने आप को आप कहीं अकेला तो महसूस नहीं करते? थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज ये कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन चल रहा है। हम अन्य जाति नहीं है, हम यीशु मसीह के चुने हुए बेटा और बेटी हैं। हमें यह बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो चल रहा है वह कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमें ये पता होना चाहिए। वो यीशु है, वो प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। वो कोई बुत नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसको हालेलुया बाइबल बताती है, वो हमारे साथ है या नहीं। सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए।
जीवन की समस्याओं में क्या हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्या? हालेलुया। हमें पता होना चाहिए प्रियो कि हमारे साथ कौन है। हमें यह अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ जो चल रहा है वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा का एक लौता पुत्र है। स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी वाणी से बनाया हुआ हमारे साथ चल रहा है। और सिर्फ साथ ही नहीं चल रहा, बाइबल कहती है मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर साथ चलता हूँ। हालेलुया। उसकी इंपॉर्टेंस आपके जीवन में क्या है? उसकी वैल्यू आपके जीवन में क्या है? संसार के लोगों की तो हम बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह की हम कितनी वैल्यू करते हैं? मेरे प्रियजन, जब हालेलुया आज इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस विषय के ऊपर जब प्रभु मुझे तैयारी दे रहे थे, हालेलुया, तब प्रभु ने बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मसीह लोगों, हालेलुया, हमें ये कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम किन परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं। इजरायलियों को लेकर मूसा कहां पर खड़ा था? लाल समुद्र के सामने। मूसा क्या टेंशन में था? इजरायली टेंशन में थे। इजरायलियों के मुंह से निकल रहा था कि वहीं पर अच्छे थे ना, कम से कम हफ्ते में एक बार मुर्गी मछली मिल रही थी, तो यहां समुद्र में मारने के लिए लेकर आया। हालेलुया। तब वहां पर हालेलुया मूसा ने बोला चुपचाप रहो और खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे बीच में करने जा रहा है। आमीन। हमारा विश्वास हिलने लगता है। समस्या दिखी, मसीह हिलने लगते हैं। मसीह विश्वासी डगमगाने लगते हैं। हमारे सामने बाइबल रखी हुई है। बाइबल, हालेलुया, किताबों का संग्रह है। एक किताब नहीं है, वो किताबों का संग्रह है। ढेर सारी पुस्तकों को एक जगह इकट्ठा करके बाइंड करके हमारे सामने रखा, उसका नाम बोला बाइबल। वो बाइबल हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। बाइबल में लिखा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया एक एक वचन। हालेलुया। हमारा विश्वास उन वचनों पर अगर है तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा प्रभु है। कैसी भी गंभीर अवस्था में चल रहे हो, बीमारी अवस्था में चल रहे हो, आर्थिक तंगी परेशानियों से निकल रहे हैं, अकेलापन आपको सता रहा होगा। हालेलुया। हो सकता है आपके घर परिवार के बच्चे लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी, हालेलुया, सारी चीजें छीन झपट कर और वो चले गए होंगे। एक उड़ाऊ पुत्र के समान, हालेलुया, आपके बच्चों ने आपका सारा धन दौलत बर्बाद कर दिया होगा। हो सकता है हालेलुया आपने जो अपने जीवन में स्वप्न देखे होंगे, जो सपने आपने बुने होंगे कि मैं अपने जीवन में ऐसा ऐसा बनना चाहता हूं, आपको वो सपने नहीं पूरे हुए होंगे। क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या यहोवा हमारे साथ है?
बाइबल में लिखा कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अभी तो हम अपने मुंह खोलकर बोलेंगे कि हाँ यहोवा मेरे साथ है, लेकिन सिचुएशन जब सामने आती है तब क्या सचमुच बोल पाते हैं कि नहीं प्रभु मेरे साथ है, मेरी हर कंडीशन में मेरे साथ मेरा प्रभु खड़ा है। आटा दाल चावल सब कुछ खत्म, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है। पेट किसने दिया? माँ ने दिया, पिता ने दिया, किसने दिया? यहोवा ने पेट बनाया। यहोवा को टेंशन है इस पेट में रोटी जाना है नहीं जाना। हालेलुया। इतना विश्वास है हमारे अंदर कि हम मरेंगे नहीं, हम भूख से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है मेरे प्रियो, वो आपको रोटी देगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये विश्वास है हालेलुया कि मैं कभी अकेला नहीं रहता, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, तंगी में मेरे साथ खड़ा है, गरीबी मुफलिसी में मेरे साथ खड़ा है। हो सकता है परिवार साथ छोड़कर चला जाए, पति साथ छोड़कर जा सकता है, बीवी साथ छोड़कर जा सकती है, माँ साथ छोड़कर जा सकती है, बाप साथ छोड़कर जा सकता है। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं हालेलुया, हमारा विश्वास वचन पर होना जरूरी है। किसी टास्क के ऊपर प्रभु ने नहीं बोला कि विश्वास करो। प्रभु कहता है तुम्हारा फेथ वर्ड ऑफ गॉड पर हो, तुम्हारा विश्वास मेरे वचनों पर हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। 3:14 रेवलेशन के अंदर लिखा हालेलुया, विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियजन मेरे साथ निकाल लीजिए जल्दी से यशाया नबी की पुस्तक, वचन हम सबका जाना पहचाना है। यशाया नबी की पुस्तक 41वां अध्याय उसका 10वां वचन, यशाया 41 वर्स 10। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। थैंक यू भैया। प्रभु बहुत हालेलुया प्रिया को आशीष करे। थैंक यू जीसस। ये वचन हालेलुया आज मैं प्रिय भैया को ही हालेलुया प्रभु के नाम से समर्पित करता हूँ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जानते हैं, भैया जानते हैं। आमीन। उस वचन के अंदर हालेलुया जो वचन आज हमारे बीच पढ़ा गया, और उस वचन के ऊपर आपने कई बार कई दासों से प्रचार भी सुना है, मेरे मुख से भी आपने कई बार इस वचन पर प्रचार सुना होगा। लेकिन प्रभु ने आज इसी वचन से 4 बातें वहां से निकालकर मुझे दी। पहली चीज जो प्रभु बाइबल के अंदर 365 से भी ज्यादा बार बोल चुके हैं, डू नॉट फियर। पहली चीज, सबसे पहली चीज मसीह लोगों के लिए, भाई डरो मत। कौन बोलता है? यहोवा बोल रहा है, डरिए नहीं। परमेश्वर बोल रहा है अपने बच्चों से, अपने बेटा अपने बेटियों से कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो। दूसरी चीज, मैं तेरे संग हूं। तीसरी चीज, इधर उधर मत ताक। चौथी चीज, दाहिना हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। पहली चीज जो प्रभु ने हालेलुया बोली, मत डर। 366 बार परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मेरे प्रियो, डू नॉट फियर। फियर नॉट, फियर नॉट, डू नॉट फियर। दूसरी चीज, मैं तेरे संग हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 46वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक
उसका 46वां अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके वचन 3 और 4 वहां इस प्रकार से लिखा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसको बोल रहा है ये? हालेलुया, याकूब को बोल रहा है, याकूब को बोल रहा है। जब उसके भाइयों ने हालेलुया उसको बेच दिया था और वह मिस्र में जा रहा था, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, परमेश्वर की वाणी याकूब के पास पहुंचती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उससे बोलते हैं, डू नॉट फियर, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। चौथे वचन में लिखा, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं। हालेलुया। हमको लगता है हालेलुया कि हम अकेले हैं, लेकिन जो लोग विश्वास में मजबूत हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, हालेलुया, प्रेयरफुल लाइफ पे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है, मैं तेरे संग संग मिस्र में चलूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसी जगहों पर हालेलुया अगर हमें जाना पड़ जाए, हालेलुया, तो हम पहले उन जगह के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और फिर उसके बाद वहां का कोई अच्छा व्यक्ति हमारे साथ में हमारे कंधे पे हाथ रख दे तो पहले गुड हो जाता है। हालेलुया। एक बड़ा व्यक्ति ने हमारे कंधे पे हाथ रख दिया तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर याकूब से परमेश्वर ने बोला, बेटा आप चिंता ना करें, मैंने आपके कंधे पर हाथ रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब से बोला, मैं मिस्र में आपके साथ चलता हूँ। थैंक यू जीसस। मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। मेरे प्रियजन, हालेलुया। तीसरी बात जो वहां पर लिखी है, इधर उधर मत ताक। आज मसीह जीवन, आज का मसीह जीवन, हालेलुया, इधर उधर ताकने वाला जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में तो है, नो डाउट, कोई बोल नहीं सकता हालेलुया कि हम मसीह में नहीं, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे प्रियो, इधर उधर मत ताक। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन पर। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए हालेलुया सचेत रहिए, अलर्ट रहिए। ऐसा नहीं है कि आप मसीह में हैं, हालेलुया, आपने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं मसीह में हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन, हालेलुया, उससे सब चीजें नहीं हो जाती। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे जीवन से कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही है, हालेलुया, हमसे कोई पाप के काम तो नहीं हो रहे, हम कहीं शैतान को अपने जीवन के अंदर अवसर तो नहीं दे रहे, हमारे कामों से शैतान तो हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। हालेलुया। दिन भर हम शैतान 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 के कामों को तो नहीं कर रहे, और शाम को बैठकर प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, अरे शैतान ने आज बहुत काम किया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, वहां पर वचन में साफ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह आपको फाड़ डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में पत्रस के माध्यम से साफ बोला गया, सचेत रहना है।
अलर्ट रहना है कि कोई भी शैतान हमारे जीवन में ना काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन की पुस्तक 20वां अध्याय, नीति वचन 20वां अध्याय, नीति वचन 20वां अध्याय और उसका 19वें वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जो लूतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। हम मसीह लोगों का मेल मिलाप किन लोगों के बीच में है? हम किन लोगों के बीच में उठते और बैठते हैं? हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हमारे साथ चलने वाला वो यहोवा है, वो चट्टान है, वो हीरे है, वो सिद्दकेनू है, हालेलुया, वो शालोम है। कहीं हमारी हालेलुया उठक बैठक गलत लोगों के बीच में तो नहीं है, हमारी संगति गलत लोगों के साथ तो नहीं है। आज जैसे हालेलुया हमारे बीच में गवाही के माध्यम से बहुत ही छोटी बात बोली गई है, आमीन। अपने मोबाइल को भी हमें पवित्र रखने की जरूरत है। हमारे दोस्त यार क्या पवित्र हैं? हमारी संगति क्या अच्छे लोगों के बीच में है? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हालेलुया 7:30 से लेकर 9, 9:30 बजे तक बैठकर तो हम बहुत आराधना, प्रार्थना, वचन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हम कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हमारी संगति कहाँ है? हम किन के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं? यहोवा एक एक बातों पर गौर करता है। यस, आमीन। तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, मैं सब जानता हूं। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय, इफिसियों की पुस्तक 4था अध्याय और उसके वचन 14, वहां लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति के और उद्देश्य के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हम सांसारिक अगर बन जाएंगे, हमारे अंदर अगर सांसारिक स्वभाव होगा, अगर हम संसार की तरफ देखकर चलेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, तब हम क्या हो जाएंगे? हमारे अंदर से हालेलुया आज भी वो बड़ापन जो प्रभु हमारे अंदर देता है वो नहीं आया। आज भी हम हालेलुया बच्चे के बच्चे ही हैं, हमें आज भी वचन समझ में नहीं आते हैं। आज भी हालेलुया हम हालेलुया सारे अन्य जातियों के कामों को ही कर रहे हैं। मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच अन्य जातियों की है। हमारे साथ हालेलुया यहोवा खड़ा है, हमारे साथ यहोवा खड़ा है। हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? थैंक यू जीसस। चौथी बात, दाहिना हाथ से तुझे संभालूंगा। 41:10 यशाया के अंदर लिखा, अपने राइट हैंड से तुझे मैं संभाल लूंगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और थैंक यू जीसस, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय थैंक यू जीसस, हालेलुया, और उसके वचन 7 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास यह मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तू दाहिने मुड़ना ना बाहिन। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। आज मसीह लोग दाहिना बाहिना तो छोड़ दीजिए, हालेलुया, वचन के अंदर से कहां कहां चले जाते हैं निकलकर, हालेलुया, प्रभु के कवरिंग से निकलकर कहां कहां चले जाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर हालेलुया मसीह लोग बैठे हुए मिलते हैं, हालेलुया, जहां प्रभु हालेलुया
जाना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसी संगतियों के साथ में मसीह लोग उठते बैठते हैं जिनके साथ प्रभु साफ मना करता है, इनके बीच में मत जाओ, इनकी संगति मत करो। हम कौन हैं? हम मसीह लोग हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। हमें संसार की तरफ आशा लगाने के लिए प्रभु ने एक भी वचन में नहीं कहा। प्रभु हमेशा कहता है, मुझसे मांग, मैं तेरी सहायता करूंगा। मुझसे बोल, मैं तुझे गूढ़ बातें सिखाऊंगा। हालेलुया। हमें संसार कुछ नहीं दे सकता, बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन हमारा ध्यान आज भी संसार की तरफ लगा है। हमारी सहायता की ओर से। हालेलुया। मसीह लोग सोचते हैं संसार से ही आएगी, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा की ओर से आएगी। यहोवा की ओर से उन्हीं के लिए सहायता आती है जो टकटकी यहोवा की ओर लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेंगे मुंह से कि हाँ मेरा विश्वास यहोवा की ओर से और पे है, लेकिन हालेलुया अपनी आंखें उस संसार की ओर लगाते हैं। जहां आपका मन है, हालेलुया, जहां आपका धन होगा वहीं आपका मन होगा, बाइबल में लिखा है। मेरा धन स्वर्ग में है। मेरे पास संसार के अंदर इस वक्त यहाँ पर मेरे बैंक में, हालेलुया, मेरे घर में नहीं है धन। मेरा धन पूरा का पूरा इकट्ठा है स्वर्ग के अंदर। इसलिए मेरी खोपड़ी, मेरा मन स्वर्ग के अंदर लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन है, यहाँ पर काई नहीं लगती भाई। हालेलुया। यहाँ पर कीड़ा नहीं लगता। ऐसी जगह पर धन इकट्ठा करिए ना जहां पर काई नहीं है, कीड़ा नहीं है, ना चोरी होती, ना चकारी होती। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, उसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आज जो प्रचार हालेलुया प्रभु करवा रहा है, हालेलुया, वो ये बता रहा है, परमेश्वर ये बता रहे हैं, पवित्र आत्मा आज ये हमको सिखा रही है कि आई एम विथ यू। डू नॉट फियर, मैं आपके संग हूं, इधर उधर मत ताको। प्रेज़ द लॉर्ड। उस चट्टान पर विश्वास रखिए। आमीन। अच्छा और मीठा जल देने वाली चट्टान। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा से बोला, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा छड़ी। उठा, मार दे। उठा और चट्टान पे मार दे। हालेलुया। वहां से क्या हुआ? मीठा जल वहां से बाहर निकला। हो सकता है प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन के अंदर बहुत दिनों से खारा जल चल रहा होगा, नमक भरा पानी पी रहे होंगे। हालेलुया। एक जिंदगी में बहुत ज्यादा नमकीनपन आ गया होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, आज से आप मीठा पानी पिएंगे। मार्गों को खोलने वाला परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, मेरे और आपके साथ खड़ा है। अद्भुत करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है। देन एंड देयर करने वाले अपने कामों को, हालेलुया, हमारे साथ खड़ा है। अन्य जातियों के साथ नहीं खड़ा, आपके साथ और मेरे साथ खड़ा है। हमारा चाल चलन कैसा होना है? हमारा चाल चलन कैसा होना है? हमारा चलना उठना बैठना ऐसा होना है जो यहोवा को भाए। हमारी संगति ऐसे लोगों के बीच में होनी है जो यहोवा देखकर बोले, यस, इसकी दोस्ती आ रही है अच्छे लोगों के बीच में। हालेलुया। मेरे प्रियजन, हालेलुया, मसीह जीवन, सच्चाई का जीवन, मसीह जीवन, जो लोग सच्चाई के साथ मसीह के पीछे चलते हैं, आमीन, वो अकेले ही रहते हैं। उनके भले मसीह में आने से पहले बहुत सारे दोस्त यार होंगे, लेकिन जैसे ही आप वचन के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार चलना शुरू करते हैं और पीछे मुड़कर देखिएगा, आपको कोई नजर नहीं आएगा। दोस्त यार सब आपके हाथ को छोड़कर चले जाएंगे।
ऐसी जीवन अकेले का जीवन हो सकता है आपका परिवार तक आपको छोड़ने पर आ जाए, आपका परिवार भी आपकी ना सुने। मेरे प्रियो, अकेले चलना सीखिए, विश्वास की अच्छी दौड़ कीजिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31वां अध्याय और उसके 8वें वचन को में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, तेरे आगे आगे चलने वाला और संग रहने वाला ना धोखा देगा ना कभी छोड़ेगा। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। वचन भरे पड़े, यहोवा ने भर के रखे बाइबल के अंदर वचन। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे संग हूं। नहीं प्रभु, आप तो संग है, लेकिन एक आध कोई अच्छा कॉर्पोरेटर टाइप का व्यक्ति भी कंधे पे हाथ रख देगा तो थोड़ा सा बल आ जाता है। हालेलुया। और सीएम टाइप के हाथ आ गए सर हमारे कंधे पे तो फिर तो क्या बात है। हालेलुया। आपका हाथ है वो तो हमारा विश्वास है, आप हमारे संग हो, हम विश्वास करते ना प्रभु। हालेलुया। लेकिन कोई मोहल्ले का, शहर का, दादा वादा का हाथ भी हमारे सर पे हो तो जरा चलने में अच्छा लगता है। इस संसार का सबसे बड़ा दादा ऊपर बैठा है। इस संसार का सबसे बड़ा दादा ऊपर बैठा और वो बोलता है मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मनुष्यों को भरोसा मत करो, बाइबल में लिखा, उस पर भरोसा करो जो दादाओं का दादा है। हालेलुया। जो पहाड़ों और नदियों को चुटकी में गिरा सकता है, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। हमारा विश्वास किधर? हेलो, हमारा विश्वास किधर? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास उस पर है, मेरा भरोसा वो यहोवा प्रभु यीशु मसीह पर है। आमीन। जो मुझको कहता है मैं तेरे संग हूं। ए बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु आपने कहा ना आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं त्यागोगे। हम इतनी मुश्किल में निकल रहे हैं, परेशानियों में निकल रहे हैं, आप तो नजर ही नहीं आ रहे, हमको तो लग ही नहीं रहा कि आप हमारे संग हैं। प्रभु ने वचन जो लिखे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, सब वचनों में कंडीशंस लगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को जो हमने पढ़ा है, हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पर? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ऊपर कंडीशन लगी, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे पास जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी के घर को देखकर प्रेयर में मत बैठो कि प्रभु उसके घर नई टीवी आ गई, मुझे भी चाहिए। जो है आई एम हैप्पी। प्रभु तूने जो दिया तेरा धन्यवाद, तूने लिया तेरा धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे पास है हम उसमें सेटिस्फाइड रहे, तब प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को, हालेलुया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। थैंक यू जीसस। निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 13वां अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
और उसके 21वें वचन में लिखा, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे से और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया। आपके नहीं चलता? चलते हैं। आपके चलता है कि नहीं चलता? हालेलुया। रात को निकल कर देखिएगा, 2 बजे 3 बजे, हालेलुया, चलता है कि नहीं चलता? चलते हैं। कितने लोग रेडी निकलने के लिए? रात के 2 बजे, हालेलुया। मम्मी पापा को, भाई को, हालेलुया, किसी को साथ नहीं लेना, सिर्फ यहोवा को लेकर चलने का साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो सच्चाई के साथ मन से कहते हैं प्रभु तो मेरे संग है, वो रात के 2 बजे, रात के 1:30 बजे, रात के 3 बजे अंधेरे मार्गों पर निकल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। यहोवा बोलता है मैं रात को भी, हालेलुया, तुम्हारे संग रहूंगा, मैं दिन में भी तुम्हारे संग रहूंगा। आग का खंभा, बादल का खंभा, कितनी चिंता करता है हमारा यहोवा। हालेलुया। क्या हमने कभी उसकी चिंता करी? हालेलुया। वो तो हमारी बहुत चिंता करता है। बाइबल तो भरी पड़ी है यहोवा के प्रेम को लेकर। यहोवा कितना मोहब्बत आपसे और मुझसे करता है, बाइबल भरी पड़ी है। लेकिन क्या हम भी उससे उतनी मोहब्बत करते हैं? हालेलुया। हमसे वो ज्यादा तो कुछ चाहता नहीं, बस वो यही चाहता है, हालेलुया, सबसे बड़ी आज्ञा हमसे चाहता है। कौन सी है सबसे बड़ी आज्ञा? सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह ने दी, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा एक ही है, एक दूसरे से प्यार करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए। हालेलुया। हमसे वो भी नहीं होता, हमसे वो भी नहीं होता। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 31वां अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा, हियावान दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। जो लोग आपके टांगों को खींच रहे हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, जो लोग आपको भला बुरा बोल रहे हैं, हालेलुया, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे सच्चे मजबूत विश्वासी हैं, प्रभु कहता है उनसे मत डर। मेरे प्रियजन, परमेश्वर यहोवा ने फिरौन और सारे मिस्र से जो किया है, हमेशा उसको याद रखिएगा। यहोवा ने मिस्र से, फिरौन से और मिस्र के लोगों के साथ जो किया है, आप हमेशा उस चीज को अपने दिमाग में स्मरण करके रखिए। पूरी सेना को समुद्र के अंदर मार दिया मेरे यहोवा परमेश्वर ने, अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। कितनी मोहब्बत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू की पुस्तक 8वां अध्याय उसके पहले वचन को आप अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, कमर बांध कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक में जोशुआ, हालेलुया, चैप्टर 8 वर्स 1 में लिखा, कमर बांध कर युद्ध लड़। हालेलुया। जब हम उसको इफिसियों की पुस्तक के अंदर देखते हैं, किस चीज से कमर बांधना है, वहां पर लिखा 6वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा, सच्चाई के साथ, सच्चाई से कमर बांध, सत्य से कमर बांध। हालेलुया। यहोवा उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करना जानते हैं। रोटी चट्टान पर आई थी, मटन चट्टान पर आया था, लेकिन एलिया ने उस रोटी को तोड़ा है और मटन से खाया है।
मैं जो चीज बोलना और समझाना चाह रहा हूं, हालेलुया, परमेश्वर चाहता तो वो रोटी सीधे उसके मुंह से पेट तक उतार सकता था। जब चट्टान तक दे सकता है तो क्या मुंह से पेट तक नहीं पहुंचा सकता? कर सकता था। लेकिन हमको कुछ तो एफर्ट करना जरूरी है। प्रभु हमारे लिए रोटी और मांस की व्यवस्था तक बाइबल में लिखा है, करके दे रहा है। परमेश्वर जानता है कि मेरा दास को अब 40 दिन तक चलना है, इसलिए मांस की व्यवस्था करो। ये हालेलुया गोभी और मटर पर 40 दिन चल नहीं सकता। परमेश्वर जानता है, हालेलुया, ये घास फूस खाकर 40 दिन नहीं चल पाएगा, इसको मांस खिलाना पड़ेगा। आमीन। हर चीज की परमेश्वर की निगाह में वैल्यू है। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक 10वां अध्याय उसके 25वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा, सब शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा। आपके सारे रिवाइवल, आपके सारे शत्रु लोग जो भी हैं, हालेलुया, जिनको आज आप अपने सामने खड़े हुए देख रहे हैं, जिन लोगों को आप अपने सामने मुंह खोला हुआ देख रहे हैं, प्रभु कहता ऐसे सब लोगों को मैं आपके पैर के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। अगर आप एक प्रेयर वॉरियर हैं तो, अगर आप एक यहोवा के डर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो, आप वचन पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो, आप आज्ञाकारिता में रहने वाले व्यक्ति हैं तो, प्रभु कहता है मैं तेरे सारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9वां वचन। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 9वां वचन। हम सबको बहुत अच्छे से वो वचन याद है मेरे प्रियो। वहां लिखा हुआ है, यहोवा दृढ़ रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, यह बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। क्या यहोवा ने ये हमसे बोला नहीं, आप जहां जहां जाएंगे मैं आपके संग रहूंगा? नहीं, मालूम तो है, कभी भूल गया तो? मालूम तो है, बाइबल में लिखा है, मालूम है ब्रदर, मालूम मेरे को बाइबल में लिखा है, यहोशू में लिखा है ब्रदर, उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, हमको अच्छे से मालूम है। ये बाई चांस की बात है, इतना काम रहता परमेश्वर के पास, हमको भूल गए किसी दिन तो हम तो अकेले हो जाएंगे ना। वो यहोवा है, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट परमेश्वर। आमीन। ओमनीपोटेंट परमेश्वर, ओमनीप्रेजेंट। हालेलुया। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, हालेलुया। एक समय में कई जगह पर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा है। जो वचन जो हमने अभी तक सीखे हैं उसमें साफ लिखा है, मैं तेरे संग हूं। आई बिलीव, हालेलुया, मेरे साथ खड़ा है। शैतान की ना तो हिम्मत है ना औकात है कि वो मेरे पास आकर मुझे गुड मॉर्निंग बोले। कोशिश करता है, हालेलुया, आता है, मुंह की खाकर चला जाता है, और उसका आना भी मेरे लिए फायदे का ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा, हालेलुया, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। हालेलुया। शैतान आता है, हालेलुया, तोड़ता है, मरोड़ता है, जैसे कल हमने सीखा, कांटे चुभ रहे, घूसे पड़ रहे, अच्छा है, आई एम हैप्पी, मसीह लोगों के लिए अच्छा है, जरूरी भी है, जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि हम चादर तान के सो रहे, बैठे आराम से, हालेलुया, रिवॉल्विंग चेयर पर मसीह लोग बैठे हुए, आमीन, ओ यहोवा हमारे संग है। सॉरी, नहीं, यहोवा उनके संग खड़ा है जो परिश्रम करते हैं।
लोग परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसका 7वां वचन में लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध, बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न दाहिने मुड़ना और न बाएं। जब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों, 18वें वचन में लिखा, कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञा तू दे उसको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। प्रभु के साथ चलने वाले लोग कभी अकेले नहीं होते। अगर आपने उस चट्टान पर भरोसा रखा है प्रियो, हालेलुया, वो चट्टान आपको पूरी तरह से आशीष ही करेगी। अगर आपने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई हैं, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। अगर आपने अपनी आवश्यकताओं को यहोवा से मांगा है तो वह जरूर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहोवा है। कौन है यहोवा? कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो आपको किसी मुसीबत, किसी परेशानी, किसी टेंशन के अंदर फंसने की योजना आपके जीवन में कभी नहीं देता। आपको आशीष करके ही बाहर निकालने की प्लानिंग परमेश्वर की रहती है। हालेलुया। हम ये सोचे कि हमको फलानी चीज की आवश्यकता है और अचानक से रात को हमारे फोन पर एक मैसेज आया कि आपको इतना लोन पास हो गया है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी और मेरा लोन पास हो गया। सॉरी, परमेश्वर कभी आपको गलत चीजों में नहीं फंसने देगा। थैंक यू जीसस। मेरे भाइयों, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां प्रभु आपके साथ रहेंगे। अगर आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। दूध पिलाती हुई मां छोड़ सकती है, जन्म देते ही मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। ये प्रॉमिस है उसका। आप उसका हाथ लाख बार छोड़ दीजिए, तब भी जब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वह आपका हाथ थाम लेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आप कितनी अनाज्ञाकारिता कर लीजिए, लेकिन जिस समय आप बोलेंगे हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्रभु बोलेगा यस, ले मेरे दाहिने हाथ को पकड़, बाहर निकल, आजा, वापस आ। प्रभु सब लूट पिट गया, कोई बात नहीं, 10 गुना वापस कर दूंगा, तेरे को 10 गुना आशीष दूंगा। आजा, तू बस वापस आजा, देख मैं तेरे जीवन को कैसे से कैसा कर दूं।
वापस आना। हम सब ने पाप किया, हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में हमने काम किए, हमने पाप किए, लेकिन प्रभु ने क्या किया? बाहें फैलाकर हमारा स्वागत किया, कम बैक। प्रभु उनके लिए खड़ा है जो कम बैक होने को तैयार है, जो वापस लौटने को तैयार है। यहोवा कहता है, दृढ़ रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किस चीज की तुम्हें कमी, किस चीज की तुम्हें घटी? इस संसार का मालिक आपके साथ खड़ा, स्वर्ग का मालिक आपके साथ खड़ा, पृथ्वी का मालिक आपके साथ खड़ा। आपको किस चीज का डर, किस चीज का भय? 118:8 भजन संहिता के अंदर दाऊद ने बोला, हालेलुया, मनुष्यों पर भरोसा मत करो, यहोवा पर भरोसा करो। इतने वचन सुनने के बाद में भी अगर हालेलुया हमारा विश्वास, हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर रहता है, हालेलुया, लानत है, हम मसीह में हैं। क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ, हालेलुया, जो वचन में लिखा वो तो शब्द मैंने अभी तक बोला नहीं। शापित है वह व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। ऐसे इंसानों पर लानत है जो मनुष्यों पर भरोसा रखकर चल रहे हैं। हमारे साथ जो खड़ा है वो कहता है, मैं तुम्हारे राइट हैंड को पकड़कर खड़ा हूं, हालेलुया। मैं इस संसार का सबसे बड़ा दादा हूं, मुझसे बड़ा और कोई नहीं। आमीन। मैंने अगर हालेलुया उंगली भी हिलाई तो संसार में भूचाल आ जाता है। एक बार हिलाई थी, एक बार हिलाई थी, एक ही परिवार बचा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, वचन तो अभी भी और भी है। परमेश्वर की आत्मा और भी हालेलुया बोलने को बोल रही है, लेकिन मैं टाइम देखते हुए हालेलुया इस प्रचार को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों में, अपने रोग में ये महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो आप प्रभु में आज भी नहीं। वो हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, हमेशा आपके और मेरे साथ रहता है। विश्वास करके, विश्वास करके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आखिरी प्रार्थना में हम जाएंगे। मैं एक दवा देना चाहूंगी। जी बेटा बोलिए। अभी जो किसी का तेरा अभी का वचन चालू का पात्रा तुम्हारा सारा रोग रहित हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम्हें संतोष हो, क्योंकि मैं आपको आप ही कारण है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ये जब वो वचन चालू था तो कभी मुझे पापा को इंप्रूवमेंट हो गया, इसका मैसेज आ गया था। अभी प्रेयर चालू होने से पहले ही उन्होंने बताया था कि जो परमानेंट फैकल्टी और नॉन टीचिंग है उनके 6,000 रुपये इंक्रीमेंट हुआ करके, तो हमने सोचे थे कि मतलब सोचे थे कि हमारा भी होगा करके, तो पता चलेगा बोले कि कैसे प्रोवाइडर कितने पेमेंट कराते हैं करके वजह से। तो अभी जो वचन चालू था तभी इन्होंने करके बताया कि इंक्रीमेंट का मैसेज आया करके 2,800 रुपये इंक्रीमेंट हुआ करके। तो प्रभु सर, और आज शाम से मैं मतलब सोच रही थी कि जो दोनों की भाई लोग वो बर्तन देने वाले उनको मैं बंद करके अभी टिफिन भी कम है और ऐसे जरूरत भी नहीं कर देता। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अपने मन से नहीं बोलती हूँ, प्रभु को ही सोचती हूँ कि प्रभु बताएंगे कि क्या करना चाहिए करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अपने बच्चों को सही में जांचने वाला परमेश्वर है और हमेशा उनके साथ साथ रहता है और उनके कभी कभी को समझता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही से सभी को आशीष मिले। थैंक यू जीसस। सचमुच हालेलुया। प्रभु हम सब की प्रार्थनाओं को, हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। सचमुच आज हालेलुया हम सब के लिए एक बहुत ही
अद्भुत दिन है। हमने आज गवाहियों को भी बहुत ही अद्भुत तरीके से हमने गवाहियों को सुना है, परमेश्वर की वाणियों को हमने सुना है। और ये मीटिंग एंड होते 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 तक प्रभु ने भी यहाँ पर और अधिक अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को यहाँ पर दिया। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वो आज भी हमारे बीच में है, हमारे मनों को जांच रहा है, देख रहा है और हमारे लिए व्यवस्था को कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग में विराजमान यीशु नासरी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ राजा पिता परमेश्वर। आज दिन भर राजा आपने हम सभी को संभाला है, आशीषित रखा, भला चंगा रखा। प्रभु जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं राजा, हालेलुया। खास तौर पर पिता परमेश्वर मैं धीरज भैया के लिए दुआ करता हूँ राजा। अभी प्रचार के दौरान खुदावन आपने उनके लिए एक आशीष को माइटी नेम ऑफ जीसस रिलीज किया राजा। बीते हुए दिनों से राजा जो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट में रखा था खुदावन, आपने उस रिक्वेस्ट को सुना है राजा। उनके मन को आपने देखा प्रभु, उनकी आवश्यकता के अनुसार पिता परमेश्वर आपने उनके इंक्रीमेंट को दिया राजा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजा पिता परमेश्वर। जो आज वचन बोला गया राजा, हमारे पास जो है हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। हमें जो मिला है वो हमें संसार या कॉलेज से नहीं, लेकिन वो यहोवा की तरफ से आया है। हमें जो कुछ भी आता है, भले वो 1 रुपया हो, 10 पैसे हो, 1 आना हो या लाखों करोड़ों रुपया हो, वो सब स्वर्ग की तरफ से आता है, यहोवा की तरफ से आता है, क्योंकि हम उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई को, रीटा, दोनों बच्चे, सभी को बहुत बहुत आशीषित रखिए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन हम दुआ मांगते हैं राजा, आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में अविनाश को, मम्मी पापा, भाई भाभी, बहन रानी और जीजा को और सारे बच्चों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं राजा। आशीषित रखिए प्रभु जी। उनके डॉग को भी खुदावन आपने चंगाई दी, उसके लिए भी पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि आपने राजा सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं राजा, इस संसार के हर एक चीज को आपने अपने वाणी से बनाया राजा। आपने उनके अंदर नसों को, हड्डी गूदों को दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने उस डॉग के अंदर भी राजा आपने श्वास को फूंका है, उसके दर्द को कम किया है, उसकी पीड़ा को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रगति, शालिनी, उनके भाई को, भैया को, सभी को राजा आपके बलवंत हाथों में आज रात्रि के समय हम सौंपते हैं। आज दिन भर आपने सुरक्षित रखा, आशीषित रखा प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं राजा, हालेलुया। अमित को, गुड़िया को, उनके भैया को, मम्मी पापा, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। खास तौर पर राजा मैं गुड़िया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो भी उनके डॉग के द्वारा राजा उसकी आंख में जो चोट लगी है राजा, उस सारी चीजों को प्रभु हम आपके लहू से पूरी तरह से राजा वो आशीष और चंगाई पा सके राजा। जो भी डॉक्टर्स ने बोला है पिता परमेश्वर, उन सारे कामों पर भी राजा आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी होने पाए राजा यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कमी घटी को दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपके बलवंत सामर्थी हाथों में राजा चारू आई को भी सौंपते हैं प्रभु जी। आज दिन भर आपने संभाला है, आशीषित रखा है प्रभु। अपने दूतों का साया बड़ा राजा आपने इस परिवार के ऊपर बनाए रखा, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर उनकी दोनों बेटियां, दामाद, बच्चों को, सभी को राजा आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। उन सबके अंदर प्रभु जी आपका विश्वास मजबूती के साथ रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। आशा सिस्टर को, उनकी बहन को, हस्बैंड को, बेटे, तीनों बेटियां और सारे बच्चों पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे राजा। सबके कामकाज पर आशीष करना पिता परमेश्वर। कमी घटी को दूर करना प्रभु जी। हर एक जन आपके विश्वास में मजबूती के साथ खड़ा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर
खुदावन आपके हाथों में राजा जीतू भैया को भी सौंपते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर उनको भी आप पूरी तरह से आशीषित और सुरक्षित रखिए राजा, और जल्द से जल्द प्रभु जी हमारे बीच में पहुंचकर खुदावन आपके नाम को महिमा दे सकें, गवाह बन सके राजा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सोनिका को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, जल्द से जल्द उसके लिए भी अच्छी जगह जॉब खुलने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। दोनों बच्चों पर आपकी आशीष आपके अनुग्रह को मांगते हैं राजा। बच्चों का भी राजा हालेलुया हर एक एडमिशन जल्दी से जल्दी होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी पिता परमेश्वर, मम्मी और बाबा सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी पूरी तरह से आपने माँ को चंगाई के साथ रखा है, आशीषित रखा है प्रभु। उनके काम काज आना जाना सारी चीजों में प्रभु जी आशीषित रखिए, भला चंगा रखिए प्रभु जी। उनकी कमाई पे बरकत दीजिए मेरे राजा। बाबा को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर हर एक नशे से राजा वो आजाद हो सके और बाहर निकल सके प्रभु जी, आपकी पवित्रता में चल सके प्रभु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ चल सके राजा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी को राजा आपके पवित्र बलवंत सामर्थी हाथों में आज रात्रि के समय समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपके ही है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करे।